आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो एक तरफ भारत दुनिया के हर उस छोर में बंदरगाह हासिल करने में लगा है जो उसकी समुद्र में ताकत को बढ़ाने में मदद करने वाला है, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन के सैन्य बेसों को खाली करवाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। तो आर्मेनिया सिर्फ भारत के रॉकेट्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, वो भारत से अब प्रलय मिसाइल को लेकर अजरबैजान पर प्रलय बनकर टूटना चाहता है। और इसी बीच तुर्की ने ही भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो पहली अपडेट ही बड़ी शॉकिंग है जो तुर्की से निकल के आ रही है, जहां उसने भारत को ही ब्लैकलिस्ट कर डाला है। मतलब तुर्की सरकार ने भारत को सैन्य सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 10 जुलाई 2024 को तुर्की की संसद के विशेष मामलों की समिति की बैठक में इस बात का खुलासा कर दिया गया है और इसका कारण तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नज़दीकियां बताया जा रहा है। वैसे ये सिलसिला बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की ने हर बार यूएनएससी और बड़े मंचों में कश्मीर मुद्दा उठाया है। यही नहीं, तुर्की अजरबैजान के साथ मिलकर कश्मीर को हर बार बीच में घसीट लाता है और ये सब पाकिस्तान के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत ने भी तुर्की अजरबैजान के दुश्मन देशों जैसे ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस डील और वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत कर चुका है। यही नहीं, हाल ही में भारत ने तुर्की की कंपनी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें वो भारत के लिए 5 सहायक जहाज बनाने जा रहा था और ये प्रोजेक्ट $2.3 बिलियन का था। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर बार बार मुंह डालने को लेकर भारत ने तुर्की की कंपनी को ही भारत में घुसने नहीं दिया और अब यही काम भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगी। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है और तुर्की एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश है। और यही तुर्की की सोच है कि उसको ये लगता है कि भारत उसके हथियार खरीदेगा। उल्टा भारत तेजी से एक बड़े हथियार के एक्सपोर्टर हब के रूप में सामने आ रहा है। वहीं इस पूरी अपडेट में अगर एक टॉपिक को और जोड़ दिया जाए तो भारत से जो तुर्की जाने वाले टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने मिली है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मई 2024 के बीच तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 34% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत और तुर्की के बीच में रिश्तों में खटास बनती दिखाई दे रही है। अगर आप तुर्की घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहां के मौजूदा हालात की जानकारी जरूर ले लें। आप भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटन को भी चुन सकते हैं, वरना एक तरफ हम तुर्की घूमने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को हमारे कश्मीर देने की बड़ी कोशिश में है। तो यहाँ जवाब भारत सरकार तो दे ही रही है। जिस तरह हम भारतीयों ने मालदीव और कतर को सबक सिखाया था, अब बारी तुर्की की है। अब उसको भी दिखा देना चाहिए कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। इससे तुर्की भी समझ जाएगा। कश्मीर को लेकर पूरा भारत एकजुट हो चुका है। इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यहाँ भारत ने चीन को समंदर में रोकने का बड़ा मन बना लिया है, जिसकी शुरुआत भारत ने बड़े शानदार तरीके से की है, क्योंकि अब भारत चीन से सिर्फ 250 किलोमीटर ही दूर होगा। क्योंकि अब वियतनाम ने चीन की नाक के नीचे भारत को नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल अडानी ग्रुप ने वियतनाम के दानंग शहर में एक नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी हासिल कर ली है। खास बात तो ये देखिए, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसमें कंटेनर टर्मिनल और मल्टीपर्पज बर्थ यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के सामानों को उतारा और लादना शामिल होगा। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भारत की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये बंदरगाह चीन के सानिया शहर से सिर्फ 280 किलोमीटर ही दूर है और चीन को डर है कि कहीं भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को तोड़ने के लिए आसानी से जगह बना सकता है। और यहाँ भारत ने वियतनाम को ही क्यों चुना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की बात की जाए तो चीन से कई कंपनियां उसको छोड़कर बाहर जाने में लगी हैं और चीन को जो कंपनियां छोड़ रही हैं वो या तो भारत जा रही हैं या वो अपना रुख वियतनाम कर रही हैं। अगर वियतनाम में भारत का एक पोर्ट होगा तो भारत अपने व्यापार को और मजबूत कर सकेगा, जिससे भारत और वियतनाम दोनों का व्यापार बढ़ेगा और चीन को सीधे सीधे बाईपास किया जा सकेगा। वहीं चीन साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, लेकिन ये बंदरगाह सारा खेल बदल कर रख देगा। और ये बात तो पक्की है कि चीन ने जरूर इस पोर्ट को पाने की कोशिश की होगी, लेकिन इस बार चीन को भारत ने ही मात दे दी है। वियतनाम ये समझता है कि भविष्य में भारत की भूमिका और ताकत काफी बढ़ने वाली है। ऐसे में भारत के साथ मिलकर काम करना वियतनाम के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इससे अब चीन को भी समझ आ गया होगा कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। आपको क्या लगता है?
भारत का ये वार चीन झेल पाएगा? वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यह भारत की विदेश नीति की ललकार को लेकर है, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन को अपने सैन्य बेस खाली करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल सारी उठापटक मॉरिशस और चागोस आइलैंड से जुड़ी हुई है, जहां भारत के विदेश मंत्री ने मॉरिशस से सीधे ब्रिटेन को चुनौती दे दी है। दरअसल हिंद महासागर में चागोस आइलैंड को लेकर ब्रिटेन के साथ चल रहे जमीनी विवाद में भारत ने मॉरिशस का साथ दिया है और ये मामला दशकों पुराना है। पर अब भारत ने फिर से इस पर जोर दिया है कि ब्रिटेन को ये द्वीप समूह वापस मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। अगर आपको ये छोटी बात लग रही हो तो आपको बता दें कि इसी आइलैंड में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस यानी कि डिएगो गार्सिया भी है और डिएगो गार्सिया को लेकर अमेरिका कितना उड़ता है आप सभी जानते हैं। वहीं ब्रिटेन ने 1960 से 70 के दशक में करीब 2000 चागोसियन लोगों को जबरन वहां से निकाल दिया था ताकि यहाँ बेस बनाया जा सके और ये लोग ज्यादातर अफ्रीकी दासों के वंशज थे जिन्हें 18वीं सदी में लाया गया था और तभी से वो अपने घर जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन अपनी बात पर अड़ा है कि वो अमेरिकी बेस की वजह से ये आइलैंड नहीं छोड़ सकता है। और वहीं 2019 में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि ब्रिटेन को चागोस से हट जाना चाहिए, लेकिन वो माना ही नहीं। अब भारत के इस कदम से इस पूरे मामले में फिर से हलचल मचेगी, क्योंकि भारत की बात और भारत के किए गए वादे हल्के में नहीं लिए जाते। और जब डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मॉरिशस को लेकर अपना हाथ रख दिया है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये देखा गया है कि अंग्रेजों ने क्या किया है और भारत भी ये भुगत चुका है। यही वजह है कि भारत जानता है कि मॉरिशस किस स्थिति से गुजर रहा है और ये यूरोपीय देश एकता अखंडता की बात करते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं देखा जाता। लेकिन भारत का ये कदम उनके गढ़ में भूचाल जरूर ला देगा। अब देखना यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो बातचीत की मेज पर आते हैं या फिर यूं ही अड़ियल बने रहते हैं। पर भारत ने तो कमाल कर दिया है, मॉरिशस की हक की लड़ाई में ऐसी ढाल बनकर सामने खड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो लगातार दुनिया के लिए बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करने में लगी हुई है। और ये ऑर्डर ऐसे देश से मिला है जो पहले ही भारत से पिनाका रॉकेट ले चुका है और अब प्रलय मिसाइल लेने की बात कह चुका है। दरअसल यहाँ हम आर्मेनिया की बात कर रहे हैं और ये सब इतना जल्दी हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि DRDO के वैज्ञानिकों को आर्मेनिया ही ना शिफ्ट होना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह अजरबैजान अपनी मारक क्षमता बढ़ाने में लगा है उसको देखते हुए आर्मेनिया भारत से लगातार बड़े हथियारों की डील करने में लगा है। और अब इसमें प्रलय मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, जो भारत का स्वदेशी हथियार है। और खास बात तो यह है कि इसमें ब्रह्मोस के मुकाबले आपको ज्यादा मेक इन इंडिया पार्ट्स और कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने दशकों के निरंतर प्रयासों के बाद सभी प्रकार के मिसाइलों को विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली है। और प्रलय मिसाइल इस आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख उदाहरण है। मतलब अगर भारत प्रलय मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करता है तो भारत को हर मिसाइल से होने वाली कमाई कहीं अधिक होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, अभी अजरबैजान इजरायली मेड लोरा मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है और आर्मेनिया इसके जवाब में भारत के प्रलय पर अपना हाथ रख चुका है। और भारत की प्रलय मिसाइल इजरायली मिसाइल का एक सटीक और स्वदेशी जवाब होगा। बता दें कि प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के आसपास की है, जिसे DRDO की BMD सिस्टम की पृथ्वी AD मिसाइल से विकसित किया गया है। और ये मिसाइल इतनी सटीक है कि ये अपने टारगेट के 10 मीटर के पास गिरती है। वहीं असली वजह ये नहीं है। दरअसल आर्मेनिया जानता है कि प्रलय भारत की पहली ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है और उड़ान के दौरान ही इसकी दिशा बदली जा सकती है, यानी कि आप इसकी ट्रैजेक्टरी को मिड फ्लाइट में बदल सकते हैं। यही नहीं, प्रलय मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि ये दुश्मन के उन मिसाइलों को भी चकमा दे सकती है जो इसके रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहे हों। और यही आर्मेनिया चाहता भी है ताकि वो अजरबैजान से एक कदम आगे रहे और प्रलय उसे यही सब दे रही है। साथ ही प्रलय कई मानों में रूस की मिसाइल इस्कंदर M मिसाइल से मिलती जुलती है, जिसने यूक्रेन के युद्ध में अपना डंका साबित कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को मंजूरी भी दे दी है। और यही सब देखकर आर्मेनिया अपना मन बना चुका है कि अब चाहिए तो बस यही। आपको इस पूरी अपडेट को देखकर क्या लगता है? जिस तरह आर्मेनिया भारत के हथियार खरीदने में लगा है, उससे सीधे सीधे भारत एक तीर से 2 निशाने साधने में लगा है। एक तरफ तुर्की तो दूसरी तरफ अजरबैजान, दोनों को ही भारत ढेर करता नजर आ रहा है।